आइए आज 10th क्लास के विद्यार्थियों को पुनः हम लोग उसी दुनिया में ले जा रहे हैं जिस दुनिया में हम लोग केवल क्लास यानी टेस्ट समाप्त हुआ था। आज सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं और मैं यानी निराला सर जिससे सभी विद्यार्थी पहले से ही आप लोग अवगत हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप लोगों को मतलब बीमारी के निराकरण के लिए हम लोग को थोड़ा सा दूरी बना करके रहना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग के मतलब जोर जबरदस्ती के कारण YouTube से हमें जुड़ना पड़ गया। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितने सारे विद्यार्थी हो सके उनको ग्रुप में जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप की क्लास और बेहतर से बेहतर मैं दे सकूं। मतलब बशर्ते सभी विद्यार्थी सही ढंग से टॉपिक को समझें। जिस उम्मीद को लेकर के आप इस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप पर जोड़ने का फायदा उठाइए। देखिए आज बायोलॉजी की क्लास में सभी विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूं, एक नई चैप्टर का शुरुआत लिए हैं जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण तथा समन्वय। ठीक है, नियंत्रण तथा समन्वय समझ के। तो नियंत्रण तथा समन्वय जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर सोचो जी बायोलॉजी में कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? तो बायोलॉजी में कंट्रोल का मतलब हो गया, आप लोग पहले भी जानते हैं कि हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में उपापचय की क्रिया तो होती है, लेकिन उस उपापचय की क्रियाओं का नियंत्रण भी होता है। जैसे कि पहले बताए थे कि जीवों के शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है उसका नियंत्रण तो सेल का केंद्र करता था। नहीं, कौन करता था? सेल का केंद्र। लेकिन इसके अलावा आज हम लोग दूसरे दुनिया में जा रहे हैं जहां पर कोई और नियंत्रण का काम भी करता है। तो देखा जाए सभी लड़के, आइए आवाज थोड़ा सा कम तुम लोग को मिल रहा है, तो आवाज थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं। चले तो यहाँ पर समझिए, अब तो आवाज से विद्यार्थी को अच्छे ढंग से जा रहा होगा। तो यहाँ पर अब तो आप लोग समझिएगा। सबसे पहले देखिए टॉपिक में है, मेरा टॉपिक है उद्दीपन जिसको अष्टमूली कहते हैं। तो अब कहता उद्दीपन क्या होता है? तो पहले भी तुम लोग को बताए थे कि जीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग वर्डिंग में यही अंतर है कि अगर कोई जीव होगा, चाहे पौधा हो या तो कोई जंतु हो, अगर वो जीव है और उस जीव पर बाहर से मतलब वह जीव पहले देख लेना है कि पौधा है कि जंतु है, वह जल में है, स्थल में है कि वायु में है। तो जहां पर कोई जीव रहता है उस जीव के शरीर के चारों ओर जो जो पदार्थ होते हैं वह उसकी बाहरी वातावरण कहलाता है। जैसे सोचो, अब तुम लोग मानते हैं जिस जगह पर सभी लड़का लड़की बैठे हो, तुम्हारे शरीर के चारों ओर क्या क्या चाहिए उसको जरा ढूंढो जरा ठीक से। जब ढूंढोगे तो तुमको पता चलेगा कि हमारे शरीर की बाहरी वातावरण क्या है। वातावरण का मतलब समझिए पहले। तो सोचिए आप जहां पर हैं वहां पे आपके शरीर के बाहर में हवा है, शरीर के बाहर में देख रहे हो ताप भी है, गर्मी है। जैसे कि आजकल गर्मी की महसूस कर रहे हैं आप लोग, तो ताप है, वह भी समझो कि मतलब यहाँ कारक माना गया, वातावरण का एक अंग है। जैसे हवा में नमी है तो नमी भी समझो कि एक वातावरण का एक कारक है। क्योंकि वातावरण कई चीजों के मिलने से बनती है। वातावरण होते हैं एक जैविक वातावरण, एक अजैविक वातावरण। तो जैविक तो खैर जीवों के मिलने से बना, तुम जहां पर रहे हो वहां पर बहुत सारा जीव भी है ना? तो वो तो जैविक वातावरण हुआ। लेकिन अजैविक वातावरण
बाहरी वातावरण। कौन वातावरण? बाहरी वातावरण। ठीक है, तो एक हो गया बाहरी वातावरण और एक हो गया भीतरी वातावरण। तो शरीर के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं आपके, तब तो हम लोग जी रहे हैं, पेड़ पौधे जी रहा है, तो शरीर के अंदर भी बहुत सारे पदार्थ है, तो वो तुम्हारा भीतरी वातावरण है कि नहीं? सोचिए, आपके शरीर के अंदर में बताओ, भोजन भी है, जल भी है, ब्लड भी है, एंजाइम भी है, हार्मोन भी है, बहुत तरह के पदार्थ अंदर में भी है, वो भी एक वातावरण ही है। तो समझिए, कोई भी जीव जंतु किसी वातावरण में तभी रह सकता है जब वह वातावरण के वह अनुकूलित होता है। जब तक उस वातावरण के अनुकूलित नहीं होगा जीव, तब तक उस वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता है। चाहे तो समझ लीजिए, वो पौधा की बात करते हो या चलते हो तो जंतु की बात करते हो, तो कोई भी पौधा, कोई भी जंतु जहां भी है, उसकी बाहरी वातावरण और भीतरी वातावरण ये जब तालमेल में रहता है, तब समझिए कि वह जीवित रहता है। लेकिन वातावरण में कहीं थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गई, चाहे बाहरी हो या भीतरी हो, वातावरण में कौन कौन आ रहा समझ लो। वातावरण बनते हैं दो घटकों से, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक माने सजीव, अजैविक निर्जीव। तो ये दोनों चीजें मिलने से बनता है वातावरण। इसलिए कहते हैं वातावरण के दो भाग हो गया, जैविक वातावरण, अजैविक वातावरण, क्वाइटिक और नॉन क्वाइटिक। तो हमने कह रहे थे उद्दीपन की बात कर रहे थे, तो हमने कह रहे थे कि कोई भी जीव जिस जगह निवास करता है, रहता है, उस वातावरण में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होती है, बात समझिए, थोड़ा सा भी परिवर्तन होती है, तो उस परिवर्तन का नाम होता है उद्दीपन। जैसे कि देखिए आजकल का मौसम है, देखते हो जैसी गर्मी बढ़ती है, मान लेते हैं आजकल जब कड़ाके की धूपा हो और उस धूपा में किसी लड़का को कहो कि तुम खड़ा रहो, भले ही तुम्हारे डर से या कोई लालच में धूपा में खड़ा हो जाए, लेकिन जैसे ही उसके शरीर पर धूप पड़ता है, तो धूप के कारण देखिए वहां पे परिवर्तन हुआ शरीर में, और जब परिवर्तन होती है तो वह देखते हो लड़का वह मजबूरन वहां से भागता है और जाकर छाया में बैठ जाता है। देखिए वो लड़का कहाँ था, कहीं और जगह तक खड़ा किया था तुमने, लेकिन गर्मी यानी उष्मा के वजह से वो लड़का में क्या हुआ कि देखिए एक वातावरण में परिवर्तन हुई, जिसकी वजह से वो लड़का वहां से भाग करके यहाँ चला गया। तो वातावरण में जो परिवर्तन होती है, उस परिवर्तन को माने जिस रूप में जीव प्रतिक्रिया करता है, वही प्रतिक्रिया कहलाता अनुक्रिया या क्रिया, अनुक्रिया कहते हैं। जैसे अनुक्रिया के बारे में बोला है, जो संक्षिप्त रूप यहाँ पर दिए हैं कि उद्दीपन के कारण, उद्दीपन माने वातावरण में होने वाले परिवर्तन, तो उद्दीपन के कारण जीवों में होने वाली गति, माने उद्दीपन जो हुआ उसके कारण जो है वहां एक गति होती है जीवों में। वो कैसे? एग्जाम्पल के रूप में सोचिए, आप लोग सभी लड़के लड़की छुई मुई की पौधा देखे होंगे। अब छुई मुई की पौधा देखे हो तो ये भी देखा होगा कि छुई मुई की किसी पत्ती को तुम टच करते हो नहीं, केवल स्पर्श करता है। एक पत्ती को छूते हो और एक पत्ती को जैसे छूते हो, तुम देखते हो कि उनकी सारी पत्तियां मुरझा गई। सोचिए, इसका मतलब है कि आपने कोई परिवर्तन वहां किया। वो परिवर्तन क्या हुई कि आपने जैसे टच किया, स्पर्श, तो यह स्पर्श जो हुआ, ये समझो कि एक उद्दीपन हुआ, और इस उद्दीपन के कारण छुई मुई पौधे की पत्तियां सिकुड़ गई। ये सिकुड़ना जो हुआ, एक तरह की गति हुई, और एक गति वही हम लोग करें अनुक्रिया हो रहे हैं। क्या
बच्चियों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो आइए वह इंटरेस्टेड टॉपिक ही समझा रहे हैं आप लोगों को। पहले समझा उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब समझा वातावरण में होने वाली परिवर्तन। वातावरण का मतलब समझा तुम लोग दो तरह के वातावरण, जैविक वातावरण और अजैविक वातावरण। इस चैप्टर में हम लोग को फोकस करना है अजैविक वातावरण पर, जैसे ताप, जैसे कि आर्द्रता, जैसे प्रकाश, ठीक है, जैसे कि स्पर्श बोला। ये सब क्या है? ये समझिए कि वातावरण में परिवर्तन की बात कर रहे थे, वातावरण की घटक की बात कर रहे थे। तो देखा है हमने बता रहे थे कि अनुक्रिया जो कोई भी जीव, चाहे पौधा हो या जंतु हो, उद्दीपन के प्रति यानी जो करता है प्रतिक्रिया, माने उस उद्दीपन से कैसे निपटा जाए, तो उससे निपटने के लिए वह जीव जो होता है एक गति करता है। जीवों के अंगों में गति होती है और उसी गति का नाम दिया हमने अनुक्रिया। जैसे कि बता रहे थे हमने छुई मुई का एग्जाम्पल दिया, समझे आपने, सिकुड़ गया। वह देखिए उनकी अंगों में परिवर्तन आ गई, जिस रूप में वो उनकी अंग थी उस रूप में नहीं रहा, परिवर्तन देखा आपने। और परिवर्तन बता रहे हैं, देखा होगा सभी बच्चे सूरजमुखी का पौधा देखा होगा। तो सूरजमुखी की पौधा देखे होंगे तो आप लोग यही देखा होगा कि जब सूर्य उगता है और सूर्य उगने के बाद जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ आते हैं वैसे वैसे सूरजमुखी का फूल देखा होगा, वह भी डायरेक्शन चेंज करता है। अब सोचिए, यानी वह फूल का मुंह शुरू में था पूरब की तरफ, देखिए जैसे जैसे सूरज जो है घूमने लगा वैसे वैसे देखिए वह फूल भी नचते, और शाम में सूरज जब पश्चिम की तरफ हो गया तो देखिए फूल भी पश्चिम तरफ हो गया। बोलो, और क्या बताओ, गति नहीं कर रहा है? बताए हैं कि बायोलॉजी में एक वर्ड आता है गति और एक प्रचलन, ये दोनों अलग अलग चीज मानी जाती है। गति का मतलब समझना, बायोलॉजी क्या कहता है कि अगर कोई जीव जंतु, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक ही जगह पर हो फिक्स, लेकिन उनकी अंग में गति हो रहा हो, जैसे कि बताइए आपके सामने हम खड़े हैं लेकिन मेरे हाथ यानी देखिए चल रहा है, तो मेरे हाथ चल रहे हैं, इसको बायोलॉजी गति कहता है। लेकिन जब एक जगह से दूसरा जगह अगर हम चले जाते हैं तो इसको प्रचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचलन बोलते हैं। जैसे कि बताओ पेड़ पौधा देखा होगा, पेड़ पौधे एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाते हैं, अरे पेड़ पौधों में प्रचलन नहीं होती है लेकिन गति होती है। देखा है आप लोगों ने पेड़ पौधों में वृद्धि होते देखा है। किसी लतर को देखा होगा कि देखा रस्सी पर धीरे धीरे बढ़ते 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 छत पर चला गया, क्या बताओ उसमें गति नहीं हो रही है? इसको भी गति कहा जाता है। आपने घर के अंदर कोई खेती देखे, आपका खेती है, खेती पर किसी गमला को रख दीजिए, गमला में कोई पौधा लगा दीजिए, आप देखिए कि वो पौधा की टहनियां, उनकी फुनगी वह खेती से बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे कि लगता है वो बाहर कोई चीज खोजने जा रहा है, तो खोजने और नहीं प्रकाश को खोजने जा रहा है, क्योंकि खेती में प्रकाश बाहर से आ रही है, इसलिए पौधा में देखिए गति वृद्धि वह देखिए प्रकाश की तरफ हो रहा है। और आप क्या कहना, ऐसा शब्द क्या बोल देते हैं? तो ये याद करना कि गति बायोलॉजी में यहाँ दो तरह के माना जा रहा है। एक हो गया कि उसका अंग में परिवर्तन हुआ, स्थिति परिवर्तन हो गई, मतलब स्थिति में एक जगह से दूसरा जगह नहीं गया, वहीं पर है, लेकिन उसकी अंगों में आकृति में परिवर्तन हुआ। जैसे छुई मुई की पौधा देखा, जैसे सूरजमुखी के फूल को देखा आपने, जैसे और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो वृद्धि भी देखा, जैसे प्रकाश के कारण पौधा की टहनियां, उनकी फुनगी देखिए प्रकाश की तरफ बढ़ रहा था। तो चाहे अंगों में
बाकी लोग में किसी की लड़का या लड़की का अगर अंगुली आग में सट गया, कहां सट गया? आग में सट गया। आपकी अंगुली आग में सट गया, बताइए आपने अंगुली को फट से खींच लिया, बताइए सोच करके कि क्या ये गति हुआ कि नहीं हुआ? हुई। आग यहाँ उद्दीपक के कारण काम किया, कारण कि उद्दीपन जो हुआ वो आग के कारण हुआ, तो आग हो गया उद्दीपक और उद्दीपक के कारण परिवर्तन हुआ, वह उद्दीपन। और उद्दीपन में देखिए क्या होगा कि उस उद्दीपन की सामना करने के लिए आपने अंगुली को जड़ से खींच लिया, तो ये अंगुली जो खींच लिया, एक कहलाया तुम्हारा अनुक्रिया, एक कहलाया अनुक्रिया कौन सी रूप में? गति के रूप में। आपके अंगों में गति हुई, वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि की बात तो चला था पेड़ पौधों की, लेकिन जंतुओं में इस तरह से नहीं हुआ। और भी एग्जाम्पल आप लोग दिखा रहे हैं, देखा होगा किसी केचुआ को देखा होगा, या झोंक देखा होगा, या घोंघा देखा होगा। देखा केचुआ को अगर अंधेरा के समय और रात के समय अंधेरा में केचुआ को कहीं रख दीजिए, उसके बाद एक टॉर्च ले लीजिए। देखिए टॉर्च की लाइट जब केचुआ पर मारोगे तो वह केचुआ लाइट से दूर भागेगा। ऐसा करके देखिएगा आप लोग, जब केचुआ ले लेंगे और केचुआ पर देखिए अंधेरा में, ठीक है, जैसी लाइट मारोगे तो देखिए लाइट से दूर भागने लगेगा। तो इसका मतलब है कि लाइट यानी प्रकाश उस केचुआ के लिए उद्दीपक का काम किया, वही प्रकाश के कारण उद्दीपन हुई और उस उद्दीपन की सामना करने के लिए केचुआ में अनुक्रिया हुई। और वो अनुक्रिया आपने देखा कि वह अपने शरीर को प्रकाश से दूर भाग रहा है, यानी वो उसका एक अनुक्रिया कला है। लेकिन समझिए सभी लड़के, अनुक्रिया भी होता है दो तरह का। मतलब यहाँ पर अनुक्रिया को तो कहा कि अनुक्रिया का मतलब गति, और गति के कारण अंग में देखा दो तरह का चीज है, एक अंगों में देखा परिवर्तन और दूसरा देखा अंगों में वृद्धि। पेड़ पौधों में वृद्धि परिवर्तन दोनों, लेकिन जंतुओं में केवल देखते हैं हम लोग, यानी अंग में परिवर्तन कहते हैं कि अंगों में गति देखते हैं। तो जंतुओं में अंगों में गति होती है, लेकिन कभी कभी वो भी गति नहीं होती है, दूसरे रूप में भी देखा जाता है। जैसे कि मान के ऐसा दिखने कहा जाता है कि जब लड़का लड़की के सामने अगर इमली यानी खट्टा पदार्थ लाते हो तो बच्चे बोलते हैं कि मुंह में पानी आ गया सर। अब मुंह में पानी आ गया तो क्या बताओ, लगातार पानी आते ही रहती है, क्या पानी मुंह से गिरने लगा? ऐसा तो नहीं होती है, होते हैं नहीं। इसका मतलब है कि मैं खट्टे पदार्थ को देखने पर जीभ पर पानी आया, लेकिन उसको भी देखिए तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी चीज है जो उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित कर देता है। मतलब अनुक्रिया का भी कोई नियंत्रण होती है, ये नहीं कि अनुक्रिया हुई, अंगों में गति हुई, लगातार हो रही है, ऐसी बात भी नहीं है, उसको भी कंट्रोलिंग होती है। जैसे कि सोचिए कंट्रोलिंग की बात करते हो, जैसे कि हमने कहा मानते हैं अनुक्रिया में देखें तो अनुक्रिया के रूप में जो गति हुआ उस गति का नियंत्रण, जैसे हाथ को हटाया, एक लिमिट तक हटा कर रोक लिया, ऐसा तो नहीं लगातार खींचते चले गए, उसको भी रोकने वाला था कि यहाँ से इतना ही दूर खींचो, और उसको देखे वहां खींच करके को रोक दिया। जैसे कि बता रहे थे ये नियंत्रण की बात, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बताया था पिछले चैप्टर में कि जब कोई सामान्य आदमी कहाँ कहीं पर बैठा हुआ हो तो विदाउट टेंशन, कोई टेंशन नहीं हो, तो हृदय की धड़कन पर मिनट कहते हैं आपको 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है। लेकिन वही कोई लड़का माते गांधी मैदान में दौड़ने लगा, रोड पर रेस लगाने लगा, तो जब रेस लगाने लगा तब देखिए धीरे धीरे हृदय का धड़कन बढ़ने लगा। अब हृदय की धड़कन बढ़ हो गया, लेकिन ये भी बात नहीं रही कि लगातार बढ़ते चला गया,
किया, आपका हृदय की धड़कन तो बढ़ गया था, लेकिन फिर उसको समान रूप से करने का कोई काम किया। अंदर में कंट्रोलिंग करने वाला कोई है जो गति का नियंत्रण करता है, अनुक्रिया का नियंत्रण करता है। जैसे कि अब देखा जाए, आप कहते हैं एक कंट्रोलिंग की बात कर रहे हो, अनुक्रिया की कंट्रोलिंग, गति की मैंने कंट्रोल किया। जैसे कि बता रहे थे आपको, हमने समन्वय बढ़ाता है, चैप्टर का नाम था नियंत्रण और समन्वय। तो समन्वय का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल। अब देखिए तालमेल का मतलब क्या हुआ, तो जानते हैं लोग कि कोई भी जंतु जो होता है, जब कोई क्रिया करते हैं तो एक ही क्रिया को करने के लिए उसके कई अंगों में तालमेल बनाना पड़ता है। जब तक तालमेल अगर नहीं बनते हैं तो वहां पे उद्दीपन का सामना नहीं कर पाएंगे। तो अंगों में जो तालमेल होती है वही तालमेल का नाम है समन्वय। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, देखते हो जब किसी लड़का या लड़की को जब भूख लगता है, तो जब भूख लगता है मैंने अमाशय में जो भोजन था वो खाली हो गया। जैसे ही आपका अमाशय खाली हो गया, आपके दिमाग को भूख का एहसास हुआ। सोचिए, अब भूख को मिटाने के लिए कौन कौन से अंगों में तालमेल होता है, इसको जरा समझना है और उस तालमेल करने में किसका सहयोग होता है। तो आपको जब भूख लगा, आपने सबसे पहले घर पर गए। घर पर जाने के बाद अगर ज्यादा भूखे हैं तो हाथ भी नहीं धोया, लेकिन अगर मानते हैं कम भूखे हो तो चले हाथ धो लेते हो। हाथ धोने के बाद देखिए दिमाग यानी आपको एक तरह से ऑर्डर दिया, आपकी मुंह खुल गई, मुंह बोला खाना मांगा, खाना सामने आ गई। आप देखिए भूख को मिटाने के लिए सबसे पहले आपके हाथ काम किया। हाथ जैसे भोजन को उठा करके ऊपर लाया, आपका मुंह खुल गया। अब सोचो कि अगर हाथ काम करता और मुंह काम नहीं करता तो भूख मिटता नहीं। इसका मतलब भूख मिटाने के लिए सबसे पहले देखिए हाथ काम किया। हाथ वहां से भोजन को उठाया, जैसे उठा के मुंह के पास लाया, मुंह खुल गया। अब मुंह खुल गया तो हाथ देखिए भोजन को अंदर ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद देखिए आपकी दांत चलने लगी, जीभ चलने लगा और फिर अनार को अंदर खेलने लगा। तो बताइए ये कई अंग आपस में तालमेल किया नहीं? हाथ, मुंह, दांत, जीभ, ये सब जब आपस में मिल गया, एक क्रमबद्ध रूप से काम करने लगा, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा काम करने लगा, तो देखिए आपकी भूख मिट गई। तो ये अंगों के बीच में तालमेल इसी कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे जंतुओं का कि जहां पर अंगों में तालमेल बनाना पड़ता है। अगर तालमेल नहीं बनेगी तब फिर उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है वह अनुक्रिया तुम नहीं कर पाओगे। जैसे कि अब सोचिए, तो कहता है कि अनुक्रिया का मतलब गति, और गति का मतलब दो तरह की गति बताए। ऐसे हाथ को खींच लिया, ये भी गति हुआ। अगर कोई अंग पेड़ पौधा के अंग बढ़ रहा है, वो भी गति हुआ। माने गति दो रूप में हुआ। तो ये दोनों रूप देख समझना है। खास करके पेड़ पौधा में दोनों देखा जाता है, लेकिन जंतुओं में एक देखा जाता है। अब देखा जाए तो कहता है कि एक गति का कंट्रोल जो होता है वो कौन करता है, किसके द्वारा होता है। तो याद करना, गति का जो कंट्रोलिंग होता है, अनुक्रिया का जो कंट्रोल होता है, वह जीवों में दो तरीका से होता है, दो चीज करता है। एक जो है वह रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ जिसको बायोलॉजी की भाषा में हार्मोन कहा जाता है। तो बायोलॉजी की भाषा में एक हो गया हार्मोन और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यही दोनों सिस्टम जो दो पदार्थ, एक होता है हार्मोन और दूसरा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क आ गया, ब्रेन, आपका मेरुरज्जु आ गया, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये दोनों मिल करके यानी गति का नियंत्रण करते हैं। लेकिन आपको सभी बच्चों को जानकारी होना चाहिए कि ये जो तंत्रिका तंत्र की बात करते हो,
पास दिमाग नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो पेड़ पौधों के पास कैसे होता है? तो पेड़ पौधों के पास केवल हार्मोन होता है, जिसको फाइटो हार्मोन कहते हैं। तब पेड़ पौधों में याद करना, उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया का नियंत्रण ओनली फॉर हार्मोन के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, दिमाग नहीं होता है। कारण भी सोचो कि अगर दिमाग होता, पेड़ पौधों को मान कर चलिए उसके पास एक तंत्रिका तंत्र होता, तो तुम बताओ किसी पेड़ की टहनी को तोड़ते हो? ऐसा देखे हो? जब किसी पेड़ की डाली तोड़ते हो तो क्या उसका दूसरा डाली तुम्हें पीट देता है? दूसरा डाली मारता है? नहीं, उसका दूसरा डाली देखते रह गया और उसको एक डाली को तुम काट कर लेते चल जाते हो। इसका यही कारण है कि उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन वही देखो किसी लड़का को देखिए कि अगर उसके एक कान में बताओ छुट्टी काटते हो, बताओ वो लड़का अपने दूसरे हाथ से बताओ तुम्हें प्रहार करता है, मारता है? तो बताओ आप मैंने छुट्टी काटा, मैंने आपको दर्द हुआ, एक दर्द का अनुभव कौन किया? तो मस्तिष्क किया। और मस्तिष्क ने ही ऑर्डर दिया कि उस पर प्रहार करो, उसको मारो, तो तुमने उसको मार दिया। क्या पेड़ पौधे बताओ तुमको ऐसा किया? नहीं। अगर पेड़ पौधे ऐसा करता तो तुम उसका पत्तियां, उसकी डाली, उसकी फल नहीं तोड़ता, और नहीं तो उनकी सभी डालियां मिलकर के तुम्हें पीट देता। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा। इसका मतलब क्या करेंगे कि पेड़ पौधों में गति का नियंत्रण जो होता है ओनली फॉर हार्मोन, फाइटो हार्मोन जिसको कहते हैं, तो हार्मोन के द्वारा होता है। लेकिन मनुष्य में एक अनुक्रिया, एक गति का नियंत्रण दोनों द्वारा होता है। कुछ गति का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है और कुछ गति का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो एक चैप्टर नियंत्रण तथा समन्वयन चला था, और इस चैप्टर में जो जो मेन पहले वर्ड मिलने वाले थे, उस वर्ड का इंट्रोडक्शन सब बच्चों को दिए हैं। अब बारी बारी से इसी सारे टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे। मतलब ये जो नियंत्रण हुई तो हार्मोन की कहानी आगे चलेगी, उसके बाद ब्रेन की कहानी चलाएंगे, पेड़ पौधों की कहानी बारी बारी से लेंगे। तो अगले दिन हम लोग कहानी पहले शुरू करेंगे फाइटो हार्मोन से, यानी पेड़ पौधों में कौन सी हार्मोन कौन सा काम करता है, कौन सी गति का नियंत्रण करता है, कौन सा उद्दीपन में मदद करता है। ये बारी बारी से एक एक करके सभी चीजों को बताऊंगा। मैं आप लोग से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। तो आज की क्लास यहीं पर